सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा लेट वेट करना पड़ा। 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को। बहुत चाहती हूँ मैं, ये भी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए वो अभी तक नहीं बना है। पर हाँ, पूरी उम्मीद है कि वो रिश्ता बहुत जल्द बने। लेकिन जब विश्वास पर से ही विश्वास उठने लगे तो कोई अपने मन को कैसे मनाए। विजया एक आदर्श पत्नी है जो किस्मत वाले पति को मिलती है, और शायद मैं एक ऐसा पति हूँ जिसे ऐसी पत्नी मिली। पर ना जाने हमारे बीच में एक अनदेखी सी दीवार खिंच गई है, और इस दीवार का जिम्मेदार शायद मैं खुद हूं। मैं खुद। अब इसे इत्तेफाक कहे या विधि का लेख, अक्षय मेरी जिंदगी में वापस आ गया। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, पहला प्यार कोई भूल नहीं सकता। सच कहते हैं लोग, और इसका एहसास मुझे अब हो रहा है। अक्षय शादीशुदा है, उसकी बेटी भी है। पर क्या अक्षय और मैं एक दूसरे के बिना रह पाएंगे? नहीं, शायद कभी। ये जानने के लिए देखते रहिए 18 जुलाई से तेरे पे। प्राची, मैं गौरव तेरे पे। आई नो अब मुझे पता नहीं था ये शो वहाँ से इंस्पायर्ड है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थैंक यू। ये तो कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में, सुपर डुपर हिट फिल्म थी यार। और उसका अगर 20% हम लोग मैनेज कर ले तो मज़ा आ जाए। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है। 3 किरदार हैं यहाँ पे जो जिनका प्यार अधूरा रह गया, और ज़िंदगी उन्हें वक्त ऐसे मोड़ पर लाता है कि तीनों एक दूसरे के सामने हैं, और अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए ये शो की स्टोरी है। और बड़े ही प्यारे और सिंपल तरीके से, अगर आपने हमारे प्रोमो देखे हैं तो जो आजकल शोज चल रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट उसी प्यारी सी कहानी को एक नया ट्रीटमेंट दिया है। तो होपफुली आपको तो अच्छा लगेगा। हाय गौरव, दिस इज श्रेया फ्रॉम टीवी एशिया। हाय श्रेया। कर रहे हैं ये जी सीरियल में, जी। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? क्योंकि आपके भाई भी सच में डॉक्टर है, तो हाँ क्या जी। वहाँ से लिया आपने, कुछ सीखा? मेरे भाई भी डॉक्टर है, मेरे ब्रदर इन लॉ सर्जन है। इस शो में मैं सर्जन प्ले कर रहा हूँ। और मैं काफ़ी बीमार पड़ा था जब मैं बचपन में छोटा था, तो मेरे को काफ़ी डॉक्टरों का पता है। बट इंस्पिरेशन यही है कि आई एम प्लेइंग अ सर्जन इन द शो, और जिस तरीके से डॉक्टर्स, हर डॉक्टर अलग होता है, तो मैंने इस डॉक्टर अक्षय का जो कैरेक्टर है, थोड़ा सा मैं इंस्पायर हुआ हूँ अपने घर के डॉक्टर्स को देख के, जो सर्जन हैं। मतलब जिस जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं पेशेंट को, आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और यहाँ पे डॉक्टर अक्षय फंस गया है क्योंकि दूसरों की बीमारी सही कर रहा है, लेकिन अपनी दिल की बीमारी से मजबूर है। तो वो कैसे सॉल्व होता है, इसके लिए तेरे में। थैंक यू। तो इश्क द फिल्म बानी एंड रिया बाती एंड अभी ये आपके कैरेक्टर्स में काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन की एंड यू आर प्लेइंग अ मदर
शो क्या कहेंगे? I'm feeling very good because this is something new which I'm going to play, a mother, and I'm learning so much actually in the character because I don't know how to deal with the kids. And in this show, I think so, I'm playing mother to, I think so she's preparing me for my future. So I'm feeling very good, with especially working with that kid. हाय शिवाली, दिस इज मधु फ्रॉम एंटरटेनमेंट तड़का। माँ का किरदार निभा रहे हो तो नहीं, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अभी ऑलरेडी तेरे बिन में मुझे एक बेटी दे दी 8 साल की, तो अभी इसी के साथ मेरा है। रियल लाइफ में अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। पीछे कर ले। सभी को देख ओके सब बोल रहे हैं ओके अच्छा सबको देखें यस सर रोलिंग कहना चाहेंगे। ये एक नया शो है तेरे बिन जो एन टीवी पे आ रहा है 8 जुलाई से रात 8 बजे। इस शो के बारे में अगर हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है। इसमें 3 मशहूर किरदार हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जिनका टच है, जिनका कोई रिलेशन है, पर प्यार अधूरा रह जाता है और ऐसे मौके पे लाके ज़िंदगी इनको एक दूसरे के सामने खड़ा करती है कि फिर वहाँ से ये किरदार किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। इसको एक नए ट्रीटमेंट फॉर्मेट में एक सिंपलिस्टिक और रियलिस्टिक आधार में पिरोकर हमने ये शो बनाया है और होपफुली हम आशा करते हैं कि आपको आजकल जैसे शो देख रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। गौरव, आपके किरदार की बात करें, आप भी जैसे कि बताया कि आप भी डॉक्टर फैमिली से आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? किस तरह से आपको माने प्रैक्टिस करनी पड़ी? काफ़ी आसान हो गया रोल आपके लिए? जी मैं जॉइंट फैमिली से आता हूँ और मेरे कई कज़न्स डॉक्टर्स हैं, कई पायलट्स भी हैं और तो मतलब एक हेल्प हो जाती है कि जब आपने घर में बचपन से देखा है कि सर्जन्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने इर्द गिर्द से वो एक्सपीरियंस ग्रैंड करें। एंड आई एम रियली वेरी लकी कि अक्रॉस माई टेलीविजन करियर आई हैव प्लेड सम वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स और बस सीखता जा रहा हूँ। होपफुली आपको इस किरदार में पसंद आऊँगा एंड स्काई इज द लिमिट। शिफाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने दिया बाती में रोल किरदार निभाया है, इसमें नज़र आ रहा है माइक घुमा थोड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दिया बाती जो शो था उसने हेल्प किया आपको लीड कैरेक्टर में आने के लिए समथिंग? नहीं, nothing like that. I think so. दिया बाती was the show which is my last show. तो उससे पहले भी तुम ऐसे ही रहना, बानिश द कलमा, सो बानिश द कलमा इज़ द शो जिसने मुझे आगे मेरे करियर में बढ़ने के लिए सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की। आपके किरदार की बात करें, क्या कहेंगे आप? मैं इस शो में नंदिनी भट्ट का कैरेक्टर कर रही हूँ जो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है। बचपन में ही जिसके माँ बाप गुजर गए, उनके दूर के रिलेटिव ने उनको बड़ा किया है पाल पोस कर। अचानक ज़िंदगी में अक्षय आ गया, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया और उसका सब कुछ अक्षय ही था और ऐसे एक मोड़ पर उसकी ज़िंदगी से अक्षय गायब हो जाता है और 8 साल बाद जब वो सामने आए तो नंदिनी की हालत, उसकी जो जर्नी है वो दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। प्यार अधूरा रहना, उसे वापस पाने की कोशिश करना, इन सारों के बीच फंसी हुई ये नंदिनी जिसका कैरेक्टर में इस शो में प्ले कर रही है। तीनों की कैसी केमिस्ट्री इस शो के दौरान? रियल लाइफ केमिस्ट्री अगर आप बोलेंगे तो इट इज़ अमेजिंग। और मैं बड़ा संजीदा किस्म का इंसान हूँ जैसा आप लोग जानते हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है और शो में एकदम अपोजिट करना है। नहीं, बट फैक्ट ये रहता है कि व्हेन यू हैव गुड को एक्टर्स तो ऐसा जब शो करते हैं जिसमें हम लोग के डायलॉग्स कम होते हैं, रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, लुक्स इमोशन ज़्यादा है, तो उसमें बड़ा हेल्प होता है व्हेन यू हैव गुड एक्टर्स। एंड आई एम वेरी लकी कि दोनों बहुत ही खूबसूरत और बड़ी उम्दा कलाकार मुझे मिली हैं शो में। सो होपफुली मैं आई होप टू मैच अप टू यू गाइस एंड देखते हैं क्या होता है।
या थैंक्स। टाइटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, टाइटल जो है तेरे बिन, ये टाइटल बहुत ही कैची है। तेरे बिन जब मैंने पहली बार सुना कि शो, मैंने पूछा कि शो का नाम क्या है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी है। तो आजकल जैसे नाम आते हैं ना लंबे चौड़े, पूरा गाना हो जाता है, एक ब्रेक निकल जाता है नाम बोलते हुए। तो पहली बार जब उन्होंने मुझे नाम बोला तो मैंने कहा यार कमाल है यार, बड़े दिन बाद कुछ ऐसा छोटा नाम आया है कि बोलने में ईजी रहता है, वरना शो खत्म हो जाता है नाम बोलते बोलते आजकल। हम कह सकते हैं काफ़ी इमोशन से गुजरेगा ये जो शो है, लॉट ऑफ इमोशन एलिमेंट्स आर देयर इन द शो। जी बिल्कुल, ये शो ही पूरा इमोशनल शो है। जैसा मैं बोलूँगा, जैसे हम लोग भी एज एन व्यूअर बोलता हूँ, जब मैं कभी टीवी देखता हूँ तो आजकल बहुत अच्छे शोज़ आ रहे हैं। मैं मतलब दो शोज़ आर डूइंग वेरी वेल, बट कहीं पे कोई जानवर बन रहा है, कोई गोलियाँ चला रहा है, कोई ये कर रहा है। तो मतलब मैंने भी किया हुआ है वो, और आगे भी शायद मैं करूँगा वैसा। बट कभी कभी लगता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे एक सिंप्लिसिटी एक चीज़ में जो होती है ना, वो आपके जहन में रह जाती है। तो ये एक ऐसा शो है जो आप देखेंगे, आपको पहले एपिसोड से ही पता चल जाएगा कि ये शो का जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो सिंप्लिसिटी है, मतलब आप ऐसे किरदार अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपने फैमिली में देख सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि ये वैम्प है, मैं विलेन हूँ, या ये वैम्प है। सिचुएशन ऐसी है कि वो किरदार कैसे बिहेव करता है, बहुत ही थिन लाइन है। जैसा आपने इमोशन का पूछा, पर्सनली मेरे लिए टफेस्ट रोल है जो मैंने अभी आज तक प्ले किया है, एज एन एक्टर बोल रहा हूँ। क्योंकि ज़रा सा इस लाइन को मैंने अगर गलत किया तो मैं विलेन लगने लगूंगा, अगर मेरे को जहाँ नेगेटिव लगना है मैंने ज़रा सा पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव। सो इट्स अ वेरी टफ मिडिल पार्ट टू कैरी, सो लॉट ऑफ इमोशंस। तभी मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स मैच्योर्ड लव स्टोरी। शिफाली, बानी में आप काफ़ी रोई थी, तो इसमें भी काफ़ी रोने के सीन्स हैं आपके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोना धोना। दिस स्टोरी इज़ लाइक, जो जैसे अक्षय ने बताया, बहुत रियलिस्टिक है कि हर कोई अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा इस स्टोरी में। तो ये स्टोरी ऐसे है कि ये नहीं है कि कोई लीड है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रे शेड नहीं हो सकता, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई लीड है तो उसको भी बहुत रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हम नॉर्मल अपनी डेली लाइफ में जैसे रिएक्ट करते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो हम इरिटेट होकर आंसर करते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बिल्कुल वैसी है कि चाहे लीड हो या कुछ भी ऐसा हो, वो सब नेचुरल वे से ही रिएक्ट करेंगे जैसा उनके साथ होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐड करना चाहता हूँ, शिफाली ने बोला कि हम सबका कोई ना कोई पास्ट है। या जितने लोग यहाँ इस हॉल में हैं या जो भी हमको देख रहे हैं आपके ज़रिए, सबका कोई ना कोई पास्ट है। और जैसा लोग बोलते हैं कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो वही है इसका एक बॉटम लाइन कि सब कुछ होने के बावजूद लाइक द कैरेक्टर्स आर वेरी हैप्पी। एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, सेटल, बहुत अच्छी वाइफ है, बच्ची से बहुत प्यार करता है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है। मतलब हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे सेटल्ड हैं, बट तब भी कहीं ना कहीं दिल में एक कशिश है कि यूँ होता तो क्या होता, जो हमारे शो की टैगलाइन है। तो कहीं ना कहीं जो होता है कि थोड़ा और तो ये शो उस पर है। तो दैट्स व्हाई आई से इट्स कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी। क्या उम्मीद है इस शो से आपको? देखिए, उम्मीदें तो मेरी बहुत हैं शो से, क्योंकि ये शो वाकई अच्छा बना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चंद शोज़ कर चुका हूँ पास्ट में, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये शो थोड़ा सा डिफरेंट है, एटलीस्ट जो शोज़ मैंने किए हैं उससे। तो ऐसा शो जब मैंने घर पे अपने मॉम डैड को ये स्टोरी शेयर की तो उन्होंने फ़ौरन बोला यार इस शो देखने में मज़ा आएगा, आई होप तुम लोग अच्छा बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में जो भी ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा मैच्योर्डली थोड़ी स्टोरी देखना चाहता है, थोड़ा सा सिंपल स्टोरी देखना चाहता है, उसको ये शो पसंद आएगा। थैंक यू। हाय, आई एम शिफाली शर्मा और आप मुझे देखने वाले हैं एंड टीवी के नए शो तेरे बिन, जो 18 जुलाई से रात 8 बजे आएगा। उसमें जो मेरा कैरेक्टर मैं प्ले करने जा रही हूँ वो विजय सिन्हा का कैरेक्टर है, जो डॉक्टर अक्षय की वाइफ हैं, जिनकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, जो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। उनके पास सब कुछ है, पति है, बेटी है, बहुत हैप्पी फैमिली है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। अब वो क्या कमी है उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। Namaste, I'm Khushbu. I'm playing Dr. Nandini Bhatt's character in Tere Bin. It is a beautiful love story, complex love story जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ हर किसी कैरेक्टर को, हर किरदार को यही लगता रहता है कि काश यूँ होता तो क्या होता। हम हमेशा रियल लाइफ में भी यही सोचते रहते हैं कि काश अगर ये होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो हमारे हर एक कैरेक्टर इसी मुकाम पर है ज़िंदगी के, जहाँ वो कहीं डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, अपना पास्ट उनके सामने आ रहा है, अतीत बार बार झांक रहा है ज़िंदगी में। सो यहाँ से डिसीजंस लेती हुई नंदिनी, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर।
हाय, मेरा नाम गौरव है और आप लोग मुझे तेरे बिन में देखेंगे बहुत जल्द एक ऐसे किरदार में जो बहुत ही संजीदा है, सीरियस है और एक कॉम्प्लेक्स लव स्टोरी का हिस्सा है। डॉक्टर अक्षय का किरदार निभा रहा हूँ इसमें। जैसा कि मेरी को एक्ट्रेसेस ने बताया आपको कि एक मेरी अतीत है और एक मेरा आज है, उसके बीच में उस असमंजस में क्या होता है, मझधार में क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा तेरे बिन में। तो इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन किए थे आपने सर? प्रिपरेशन सबसे पहले डॉक्टर का किरदार निभा रहा हूँ, सर्जन का। तो मेरे घर में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो उनसे एक जहन में रहती है बात कि कैसे बात करते हैं, क्या कैसे बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से कैरी करते हैं अपने आप को, या मेडिकल चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो हमने थोड़ा सा एक तवज्जो दिया है उस तरफ, एक सीरियसनेस दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मेन मूल आधार कहानी का लव स्टोरी है, जिससे हम बिल्कुल नहीं हटे हैं, हम बिल्कुल नहीं डगमगाए हैं। हमने लव स्टोरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और प्यार वक्त के साथ चेंज होता है सबकी ज़िंदगी में। जो आपका बचपन का प्यार है या जवानी का प्यार है या जो मैच्योर पन का प्यार है, तीनों में फ़र्क होता है, वो हमने दिखाने की कोशिश की है। एंड सिंपल स्टोरी है, देख के मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि बड़ा सिंपल सा स्वीट सा नाम है तेरे बिन। शो भी वैसा ही है, तो आप बिल्कुल देखिए और मज़ा उठाइए। मैम, इनके घर में तो डॉक्टर थे इसलिए इन्होंने प्रिपरेशन की है। आप किस तरह से प्रिपरेशन की? मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एक्चुअली। ऑपरेशन थिएटर से लेकर सिंपल चीज़ें जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं वो सारी सीखना मेरे लिए एक बड़ा सा टास्क था। बहुत ही सिंपल होता है। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते हैं कि डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं, हमें थोड़ा सा दर्द होता है और हम छोड़ देते हैं, लेकिन कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि डॉक्टर्स इंजेक्शंस देते कैसे हैं। उनके पीछे बहुत ही बड़ी लंबी सी पढ़ाई होती है, 4 साल 5 साल वो सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और हमें यहाँ सीरियल्स में 2-2 दिन में सीखना होता है या 2 मिनट में शायद सीन से पहले। सो आई थिंक दैट वाज अ डिफ़िकल्ट पार्ट, और मुझे गलत नहीं करना था किसी भी मोड पे यहाँ, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम रिप्रेजेंटिंग अ डॉक्टर। वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, जिसे रिस्पेक्ट ही मिलना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर देखे कल ये शो तो ये नहीं बोले कि अरे ये दिस इज़ नॉट अ डॉक्टर थिंग शी इज़ डूइंग। सो इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था आपका। मैम, आपके कैरेक्टर की बात करें तो आप माँ बनी, और नॉर्मली एक्ट्रेस जो भी माँ बनने से इनकार करती है, इसके लिए कितना क्या माजरा क्या था और कितना डिफ़िकल्ट तो था मेरे लिए, बट आई थिंक सो जब मैंने स्टोरी सुनी तो उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और इसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ लगा नहीं। और वैसे भी मेरी जब शादी हो रही थी इन माई रियल लाइफ, तो मैंने बहुत सुना था कि शादी हो जाती है तो लड़की वापस नहीं आती है, मतलब लीड्स नहीं लेते हैं एज अ लीड लड़की को। बट अभी तक ऐसा कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। कंटिन्यूसली आई एम डूइंग लीड्स और कंटिन्यूसली आई एम ऑन स्क्रीन, तो आई डोंट थिंक सो कि मदर के कैरेक्टर के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसा मुझे फेस करना पड़ेगा। मैम, बानी का कैरेक्टर आपने इसके पहले प्ले किया, ये कितना डिफरेंट होने वाला है बानी के कैरेक्टर से देखा जाए ये कैरेक्टर? अगर उसका नेचर देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट सेम लाइक बानी। द ओनली थिंग इज़ शी इज़ वेल एजुकेटेड, वो अपने पैरों पर खड़ी है और शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ जो इस कैरेक्टर में है यही है जो बानी से डिफरेंस है। बाकी जो नेचर है, शी इज़ वेरी पोलाइट, वेरी लविंग, वेरी स्वीट, इट्स सेम लाइक बानी। मैम, आपने मूवीज़ की है, सीरियल आपका फर्स्ट है आई थिंक सो, तो फिर कैसे मिला ये सीरियल, इसके बारे में बताएंगे? मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ, मराठी फिल्म्स कर चुकी हूँ मैं, ऑफकोर्स मराठी सीरियल्स कर चुकी हूँ। मेरे लिए अगर मराठी और हिंदी इंडस्ट्री कंपेयर करनी है आपको, तो काम के मामले में देयर इज़ नो डिफरेंस। जहाँ जैसे वहाँ 100% हम देते हैं परफॉर्मेंस में, वैसे ही यहाँ देना होता है, सिर्फ भाषाओं का फ़र्क है और शायद हमारा कल्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे मराठी इंडस्ट्री में हम ये कपड़ों में दिखे तो शी इज़ नॉट अ घरेलू गर्ल एट ऑल, लेकिन यहाँ इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज दिस इज़ अ जर्नी विच आई एम गोइंग। मुझे लगता है ये बेटर एंड बेटर हो जा रहा है, तो आगे भी वही ग्राफ है। सर, आपने भी मराठी सीरियल्स किए हैं? नहीं, मैंने को तो अभी तक किसी ने बताया नहीं, पर आप अगर बोल रहे हैं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही उम्दा कलाकार मराठी सिनेमा और टीवी से आते हैं। मेरे कई शोज़ में मेरी जो मदर्स बनी हैं वो मराठी एक्ट्रेसेस बनी हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार थी। सो आई एम लकी कि इस शो में भी एक बड़ी अच्छी मराठी एक्ट्रेस मेरे साथ काम कर रही हैं, तो इनसे सीखूँगा। और ये दोनों बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेजेस में फ़िल्में की हैं, मैंने नहीं की हैं अभी तक कोई फ़िल्म। सो मैं टीवी का एक अपकमिंग सा छोटा सा एक्टर हूँ, एंड आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा। ओके, थैंक यू। फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें आप शिफाली शर्मा को देखेंगे, आप खुशबू तावड़े को देखेंगे और साथ में शायद आप मुझे भी देखेंगे, तो तेरे बिन शो देखिए और मज़ा उठाइए।
प्लीज़ वॉच आवर शो स्टार्टिंग फ्रॉम 18 जुलाई मंडे टू फ्राइडे एट 8 PM। तेरे बिन देखना ना भूलिएगा। ये एक ऐसा शो है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, तो हमारा शो ज़रूर देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।